Hello dear students, let us take now some numerical problems, solved numerical problems on the relative velocity जो मैं हमने पिछले वीडियोस में किया है रिलेटिव वेलोसिटी और उसके जो डिफरेंट केसेस हैं एक्सप्रेशन है डिफरेंट केसेस ऑफ ग्राफ में हमने उसको रिप्रेजेंट किया. सो लेट अस टेक दिस न्यूमेरिकल सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन दिस वीडियो. जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम हम ले लेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. टू ट्रेन्स आर मूविंग ईस्टवर्ड्स विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड ऑन पैरेलल ट्रैक्स. वो जो दो ट्रेन्स हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड्स ईस्ट और उनका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड ऑन पैरेलल ट्रैक. वो जो ट्रैक है वो पैरेलल ट्रैक है. कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्लो ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द फास्ट ट्रेन. अब ये दो ट्रेन जो है एक का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है जो स्लो मूव करती है और एक का वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है जो फास्ट मूव करती है. हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन निकालना है. तो यहाँ पर हम वेलोसिटी ऑफ स्लो ट्रेन हम वी.एस. से डिनोट करते हैं, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड. जो वेलोसिटी ऑफ जो स्लोली चलती है ट्रेन उसका जो वेलोसिटी हम वी.एस. से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड. एंड वेलोसिटी ऑफ द फास्ट ट्रेन दैट इज़ वी.एफ. से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 50 मीटर पर सेकंड. जो फास्ट मूव करती है वी.एफ. रिप्रेजेंट करते हैं हम. जो स्लो ट्रेन मूव करती है उसको वी.एस. हम रिप्रेजेंट करते हैं और दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. सिंस बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, हिंस the relative velocity VSF, that is given by Vs minus Vs minus Vf, that is velocity of train slow train with respect to the velocity of the fast train, or velocity of first train with respect to the velocity of the second train, or velocity of the slow train with respect to the velocity of the fast train. वो रिलेटिव वेलोसिटी बराबर है वी एस माइनस वी एफ और वी एस एफ इज इक्वल टू जो यहाँ पर वी एस है 10 मीटर पर सेकंड है, स्लो ट्रेन का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और फास्ट वेलोसिटी का फास्ट ट्रेन का वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है. तो यहाँ पर ये माइनस करके यहाँ पर -5 मीटर पर सेकंड है. जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज़ -5 मीटर पर सेकंड निकला. हमें यहाँ निकलना था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्लो ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द फास्ट ट्रेन. वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्लो ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द फास्ट ट्रेन वो हमें निकला -5 मीटर पर सेकंड. वो जो स्लो ट्रेन का हमने निकालना था विद रिस्पेक्ट टू फास्ट ट्रेन. लेट अस टेक अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. अब यहाँ पर दो ट्रेनें हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं. एक इस डायरेक्शन में मूव करती है, एक इस डायरेक्शन में मूव करती है. विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड. वो दोनों ट्रेनों का वेलोसिटी है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं उनका वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड ऑन पैरेलल ट्रैक्स. जो दोनों ट्रैक है वो पैरेलल ट्रैक है मगर उनका डायरेक्शन अपोजिट है. हमने बताना है कैलकुलेट करना है द एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्लो ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द फास्ट ट्रेन. तो यहाँ पर भी हमने एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है स्लो ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द फास्ट ट्रेन. सो स्लो ट्रेन वी एस उसका जो वेलोसिटी है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड वो वी एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी ऑफ द फास्ट ट्रेन जो हम 15 मीटर पर सेकंड है वो जो रिप्रेजेंट करते हैं वी एफ से. तो सिंस बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो व्हेन द दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये बनेगा वी एस माइनस इंटू माइनस वी एफ क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है इसके. सो ये बनेगा वी एस माइनस माइनस वी एफ क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट में है. तो जो सो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी of slow train with respect to fast train, that is Vs plus Vf. In case both the trains are moving in the opposite direction, so then the relative velocity with respect to one that is given by velocity of slow train, relative velocity of slow train with respect to the fast train, that will be represented as Vsf is equal to Vs plus Vf, that is 10 plus 5. 10 plus 5 Vs हमारे पास 10 है और Vf हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड है. तो ये दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्लो ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फास्ट ट्रेन दैट इज़ 25 मीटर्स पर सेकंड. ये हमने इसमें निकालना था वेलोसिटी ऑफ स्लो ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फास्ट ट्रेन. स्लो ट्रेन का जो मूव करते हैं विद 10 मीटर पर सेकंड एंड फास्ट ट्रेन मूव करती है विद 50 मीटर पर सेकंड बट दीज आर मूविंग ऑन द पैरेलल ट्रैक इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ स्लो ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फास्ट ट्रेन. So let us take another short एक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेंगे.
Delhi is at a distance of 200 km from Ambala. A sets out from Ambala at a speed of 30 km per hour and B sets out at the same time from Delhi at a speed of 20 km per hour. When they will meet each other. गो दिल्ली और अम्बाला के दरमियान डिस्टेंस है 200 किलोमीटर. तो एक बंदा मिस्टर ए, एक बॉडी मिस्टर ए स्टार्ट करती है फ्रॉम अम्बाला से एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. वो दिल्ली की ओर बढ़ रहा है. दूसरी बॉडी दिल्ली से शुरू करती है टुवर्ड्स अम्बाला की ओर. तो उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर. हमने बताना है व्हेन दे विल मीट ईच अदर. वो दो बॉडी जो है वो दो पर्सन से वो कब मिलेंगे, या दो बॉडी या जो कोई गाड़ियाँ हो सकती हैं, ट्रेन हो सकते हैं, वो कब मीट करेंगे, आपस में कब मिलेंगे. तो बच्चों यहाँ पर दो बॉडी जो है, एक ने अम्बाला से दिल्ली मूव करना शुरू कर दिया विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. बॉडी ए sets from Ambala at a speed of 30 km per hour towards Delhi, while as body B sets out at the same time from Delhi towards Ambala at a speed of 20 km per hour. When they will meet. So क्योंकि relative velocity of A respect to the B यहाँ is given by, क्योंकि दो बॉडी जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है. एक अम्बाला से दिल्ली, दूसरा दिल्ली से अम्बाला. वो दो बॉडी विद डिफरेंट स्पीड्स. तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी दैट इज गिवन बाय वी ए बी इज इक्वल वी ए प्लस वी बी, बिकॉज इन व्हेन द बॉडीज आर मूविंग द अपोजिट डायरेक्शन द रिलेटिव वेलोसिटी इज गिवन बाय वी ए प्लस वी बी, दैट इज 20 प्लस 30. 20 इज द 20 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स अम्बाला, एंड 30 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ पर्सन ए स्टार्टिंग फ्रॉम अम्बाला टू दिल्ली. और दो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी वो निकला बराबर 50 किलोमीटर पर आवर. और जो डिस्टेंस बिटवीन अम्बाला एंड दिल्ली दैट इज़ 200 किलोमीटर, जो दोनों बॉडीज ट्रैवल करती है. सो हमने निकालना है टाइम आफ्टर विच दे विल मीट. हमने बताना है कि कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे. वो टाइम वो बराबर है डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई रिलेटिव वेलोसिटी. अब डिस्टेंस हमारे पास 200 किलोमीटर है और रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर है. तो ये बनेगा 200 बटा 50. सो टाइम आफ्टर दे विल मीट दैट इज़ 4 घंटे के बाद वो आपस में मिलेंगे. एक पर्सन ए, मिस्टर ए, जिन्होंने अम्बाला से शुरू किया और दिल्ली की ओर विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा बॉडी बी, पर्सन बी, जो दिल्ली से स्टार्ट करता है टुवर्ड्स अम्बाला विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और दैट डिस्टेंस दे हैव टू कवर 200 किलोमीटर. सो दे विल मीट आफ्टर 4 आवर्स. क्योंकि यहाँ पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाला दो बॉडी का और यहाँ पर डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो टाइम निकलेगा डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज़ 4 आवर. 4 घंटे के बाद वो दोनों पर्सनस मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दे विल मीट ईच अदर एट आफ्टर 4 आवर्स. सो लेट अस टेक अनदर स्मॉल दीज आर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं. So let us take another example. Two trains 120 meter and 99 meter in length are running in opposite directions with velocities 40 km per hour and 32 km per hour. In what time they will completely cross each other? यहाँ पर इस ट्रेन में यहाँ पर दो ट्रेनें हैं. एक ट्रेन का लेंथ है 121 मीटर और दूसरी ट्रेन का लेंथ है 90 मीटर. एक ट्रेन का वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है और दूसरा ट्रेन 32 किलोमीटर पर आवर चल रही है, और दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. इन वट टाइम दे विल कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर. किस टाइम वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. सो यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन बी निकालेंगे. दैट इज गिवन बाय वी ए बी, वो बराबर है वी ए प्लस वी बी, बिकॉज वो ट्रेन आर मूविंग इन द रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो वो यहाँ पर बनेगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ट्रेन दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर प्लस 32 किलोमीटर दैट बिकम्स 72 किलोमीटर पर आवर. सो दैट इज़ गिवन बाय किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे. सो किलोमीटर पर आवर को जब हमने चेंज करना होता है मीटर्स में पर सेकंड में तो इसको 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ता है. वो 72 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, ये बनेगा मीटर सेकंड में. वो इसको कैलकुलेट करने के बाद कसर काटने के बाद ये बनेगा 18 1 18, 18 4 हो गया 72, ये बनेगा 20 मीटर पर सेकंड. हम ये निकला हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी. तो हमने निकालना टोटल लेंथ दैट डिस्टेंस ऑफ टू ट्रेन का टोटल लेंथ कितना है. ए का लेंथ 121 मीटर है और दूसरा का है 99 मीटर. वो टोटल डिस्टेंस ऑफ टू ट्रेन है दैट इज़ 220 मीटर. दोनों ट्रेनों का लेंथ है, ए का लेंथ है 120 मीटर, दूसरा ट्रेन का लेंथ है 99 मीटर.
तो दोनों ट्रेनों का जो टोटल डिस्टेंस बनेगा 220 मीटर। सो हमने बताना है कि किस टाइम वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। वो टाइम टेकन इज डिस्टेंस बाई रिलेटिव वेलोसिटी। अब टाइम टेकन है यहाँ पर 220 डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो निकला यहाँ 220 मीटर से दोनों ट्रेनों का जो लेंथ है, टोटल लेंथ 220 मीटर बन गया। डिस्टेंस डिवाइड बाई रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाला, वो निकला 20 मीटर पर सेकेंड। सो 11 घंटे के बाद वो दोनों ट्रेनें आपस में क्रॉस करेंगे। वो 11 घंटे के बाद वो दोनों ट्रेनें, जो ट्रेन एक का 121 मीटर लेंथ है, दूसरा ट्रेन 99 मीटर लेंथ है और मूविंग विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर एंड 32 किलोमीटर पर आवर, दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर 11 आवर्स। आफ्टर 11 आवर्स के बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। इसी के साथ हम ये ले लेंगे नेक्स्ट, व्हेन टू बॉडीज आर यूनिफॉर्मली मूव यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस बाय 6 मीटर पर सेकेंड। If both bodies move in the same direction with the same speeds, the distance between them increases by 4 meter per second. What are the speed of the two bodies? So इस प्रॉब्लम में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, दो बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के वो अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करती है। एक बॉडी जो डिस्टेंस जब वो एक दूसरे के जब दो बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स ईच अदर, जो उनमें जो डिस्टेंस होती है वो डिक्रीज़ होता है 6 मीटर पर सेकेंड। और जब दो बॉडीज़ मूव करती है सेम डायरेक्शन में, उनकी स्पीड जो है सेम स्पीड, उनकी जो डिस्टेंस वो इंक्रीज़ होती है 4 मीटर पर सेकेंड। हमने बताना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ का स्पीड हमने निकालना है। तो बच्चों यू विल अंडरस्टैंड हियर, व्हेन टू बॉडीज़ आर मूविंग यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस बाय 6 मीटर पर सेकेंड। इफ बोथ द बॉडीज़ मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, the distance between them increase by 4 meter per second. What are the speeds of the two bodies? दो bodies का speed कितना है? So यहाँ पर ये हम करेंगे, it is given that u plus v equals 6 किलोमीटर। वो जब दो bodies move करते हैं एक दूसरे की ओर, when two bodies move uniformly towards each other, then u plus v, first body का velocity plus second body का velocity जो है वो 6 है। देयर जो डिस्टेंस बिटवीन दम वो डिक्रीज होता है, वो 6 किलोमीटर पर, इसको फर्स्ट रखेंगे। लेकिन जब दो बॉडी जो है वो इन द सेम डायरेक्शन में मूव करती है, तो उनका जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है 4 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ऑन सॉल्विंग, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे जिस तरह मैथ में हम करते हैं। मैथ में हम जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पर एक इक्वेशन बनती है। यहाँ पर पहले u निकालेंगे, वो निकलेगा 5 मीटर पर सेकंड, और v निकालेंगे वो निकलेगा 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि जो बॉडी फर्स्ट बॉडी जो है, एक बॉडी 5 मीटर पर सेकंड चलती है और दूसरी बॉडी 1 मीटर पर सेकंड चलती है। सो बच्चों यू विल अंडरस्टैंड इट। इसमें आज हमने प्रॉब्लम्स किए हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की रिलेटिव वेलोसिटी को हम कैसे निकालते हैं। हमने 3-4 प्रॉब्लम इसमें आपको एलाबोरेट किया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड देम इन a very better way. So you will repeat the videos, and you will consider it properly. You will be able to understand in a very better way. Thank you very much.